प्रिय साथियों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इन दिनों हम पुस्तक समीक्षा के क्रम में अंग्रेजी पुस्तक ब्रह्मिनिज्म अर्थात ब्राह्मणवाद की पुस्तक समीक्षा को एक वीडियो सीरीज के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। यह पुस्तक अमेज़न पर उपलब्ध है जिसकी कीमत 200 रुपया है। इस पुस्तक के क्रांतिकारी महत्व के विषय में हम प्रथम एपिसोड में बता चुके हैं। चूँकि ये पुस्तक स्वयं में एक तकनीकी स्वरूप की है और एक अनुसंधान ग्रंथ थीसिस की तरह से है, अतः हमने इसकी समीक्षा के लिए एक आलेख तैयार किया है जिसे पढ़कर हम आपकी सेवा में प्रस्तुत करते हैं। एक विशेष निवेदन यह है कि हमारे प्रस्तुतिकरण की गुणवत्ता पर आप ध्यान नहीं देंगे, अपितु जिन विषय वस्तुओं को हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं उनकी गहराइयों पर ध्यान देने का कष्ट करेंगे। वीडियो सीरीज का 6वां और अंतिम एपिसोड इस प्रकार से प्रस्तुत है। पुस्तक के अंत में कुल 5 एनेक्जर्स शामिल किए गए हैं। इनका संबंध वी.टी. राजशेखर, जो इस पुस्तक के लेखक हैं, द्वारा प्रकाशित अंग्रेजी पाक्षिक पत्रिका दलित वॉइस में छपे संपादकीयों एवं लेखों का संकलन है। इनका अति संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है। एनेक्जर पहला, ज्यूइश स्कॉलर हु डायग्नोज्ड डिजीज ऑफ ब्रह्मिनिज्म बट फेल्ड टू क्योर इट। ये शीर्षक है वी.टी. राजशेखर जी की संपादकीय का। इसका हिंदी में इस प्रकार से अर्थ है, यानी एक यहूदी विद्वान जिसने ब्राह्मणवाद की बीमारी की जांच पड़ताल तो की, लेकिन वो इसका इलाज करने में असफल रहा। सन 1998 में प्रकाशित इस संपादकीय में फ्रांस के एक विश्व प्रसिद्ध इतिहासकार लियोन पोलिकायोव की वर्ष 1977 में प्रकाशित प्रसिद्ध पुस्तक आर्यन मिथ का हवाला आया है। इसमें सिद्ध किया गया है कि ब्राह्मणवाद मात्र भारत के लिए ही खतरा नहीं है, अपितु सारे संसार के लिए खतरा है, जिसके कारण 2 विश्व युद्ध हुए और सबसे खतरनाक तीसरे युद्ध का भी इसी वजह से षड्यंत्र किया जा रहा है। इस पुस्तक में यह भी खुलासा किया गया है कि आर्य ब्राह्मण ने जर्मन लोगों को भी खूब मूर्ख बनाया, जो कि विश्व के सबसे बुद्धिमान लोग माने जाते हैं। इस संपादकीय में ये उपशीर्षक शामिल हैं: ज्यूस वर्सेस विक्टिम्स ऑफ ब्रह्मिनिज्म, 4000 ईयर्स ओल्ड वार, स्पेनिश एक्सपेरिमेंट। इसमें उन ऐतिहासिक बातों का हवाला दिया गया है जिनमें कभी स्पेन देश इस्लामिक देश हुआ करता था, बाद में मुस्लिमों को खत्म करके कैसे उसे ईसाई देश में बदल दिया गया। इसी तर्ज पर भारत में भी स्पेन की तरह भारत के मुस्लिमों को खत्म कर भारत में हिंदू राष्ट्र बनाने की तैयारियां चल रही हैं। इस संपादकीय में ये उपशीर्षक भी शामिल किए गए हैं: जियोनिस्ट कंट्रोल ऑफ वर्ल्ड, जर्मन्स डिसीव्ड, ज्यूस गाइडेड बाय ज्यूस ऑफ इंडिया। पुस्तक का दूसरा एनेक्जर का शीर्षक है ब्रह्मिनिकल ओरिजिन ऑफ जियोनिस्ट थॉट्स, यानी यहूदीवादी विचारों के मूल में ब्राह्मणवाद का होना। पत्रिका दलित वॉइस के जनवरी 1993 में यह लेख प्रकाशित हुआ था। इस लेख की शुरुआत लेखक ने इस तरह से की है: जर्मन की एक प्रसिद्ध पत्रिका क्रिस्ट स्टेट इंटरनेशनल के एक विशेषांक मई 2092 के अध्ययन से हमें यह बात जानने को मिली कि यहूदीवादी विचारधारा और आर्यों के पवित्र ग्रंथों में जो भाषा प्रयोग की गई है उसमें बहुत ही ज़्यादा समानता है। जब ब्राह्मणवादी सामाजिक व्यवस्था, जिसे इंग्लिश में संक्षेप में BSO ब्रह्मिनिकल सोशल ऑर्डर
भी कहते हैं बहुत ही ज़्यादा पुरानी है, तो ये अवश्य संभावी है कि यहूदीवाद के जन्मदाताओं ने ब्राह्मणवादी समाज व्यवस्था बीओसो से ही इसकी प्रेरणा प्राप्त की होगी। इस प्रकार से दलित वाइस ने इस संभावना को प्रमाणित कर दिया है कि इज़राइल के यहूदी और भारत के यहूदी यानी ब्राह्मणवादी एक दिन आपस में मुस्लिमों, अश्वेतों और भारत के दलितों को कुचलने के लिए हाथ मिलाएंगे। प्रसिद्ध पत्रिका क्रिस्ट स्टेट इंटरनेशनल और दलित वॉइस का लगभग एक ही तरह से कहना है कि तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत पिशाचीय ताकतों, नाजीवादी, यहूदीवाद, नस्लवाद और ब्राह्मणवाद के संयोजन से होगी और इस युद्ध में इन सब की हार होगी। इस आलेख में ये उपशीर्षक भी शामिल हैं: कंट्रोल ऑन यूएसए, माइंड कंट्रोल, थियोसॉफी ऑफ ब्राह्मणिज्म, वर्ल्ड डिक्टेटरशिप। इस उपशीर्षक में कुछ खास प्रसिद्ध पुस्तकों का संदर्भ आया है, जैसे कि द मास्टर प्लान फॉर ए वर्ल्ड डिक्टेटरशिप, प्रोटोकॉल ऑफ द वाइस मैन ऑफ जियोन, प्रोटोकॉल ऑफ द वर्ल्ड डिक्टेटरशिप, हु रूल्स द वर्ल्ड। ये सब पुस्तकें 1901 से लेकर 1919 तक में प्रकाशित हुई, जिनका मिला जुला सार यह है कि यहूदी लोगों की ऐसी योजना है कि वे ही संसार के तानाशाह बने। अगला एनेक्जर क्रमांक 3 का शीर्षक है नाजी, ज्यूस एंड ज्यूस ऑफ इंडिया। दलित वॉइस पत्रिका में अप्रैल 1999 में ये आलेख संपादकीय के रूप में प्रकाशित हुआ था। ये एक बहुत विस्तृत संपादकीय है, इसमें अनेक उपशीर्षक हैं। इनका सार यह है कि हिटलर को ब्राह्मणवाद से नस्लीय श्रेष्ठता, आर्य नस्ल श्रेष्ठ नस्ल हैं की प्रेरणा मिली। तब उसने जर्मनी में यहूदियों का लाखों की संख्या में नरसंहार किया। वो चाहता था कि जर्मनी में मात्र एक शुद्ध प्योर आर्य नस्ल ही रहे और आर्य जर्मन नस्ल का ही नेशन स्टेट बने। ठीक इसी तरह से आज भारत की आर्य नस्लें ब्राह्मणवादी, चतुर्वर्णी, सनातनी चाहते हैं कि भारत एक हिंदू राष्ट्र बने जिसमें वे ही नागरिक सिटीजन हों, शेष की नागरिकता ही ना रहे, या फिर वे द्वितीय दर्जे की नागरिकता के साथ गुलाम सब्जेक्ट्स की तरह से भारत में रहें। लेखक का इस संपादकीय में यह सार गर्भित आशा है कि कालांतर में या आज की स्थिति में यहूदी जो खुद भी नस्लीय श्रेष्ठता पर विश्वास करते हैं और भारतीय आर्य ब्राह्मणवादी जो कि नस्लवाद, नाजीवाद के प्रबल समर्थक हैं, एक हो गए हैं और संसार को विनाशकारी संकट में ढकेल रहे हैं। इस आलेख में गुरु गोलवलकर, लोकमान्य तिलक आदि के दर्शन विचारों का जिक्र आया है। इन दोनों ने स्वयं स्वीकार किया है कि भारत में आर्य नस्लें ब्राह्मणवादी, चतुर्वर्णी बाहर से आए हैं। इस आलेख में हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सैमुअल हंटिंगटन की पुस्तक क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन का भी जिक्र आया है। वी.टी. राजशेखर जी कहते हैं कि आज हिंदुत्ववादी, यहूदी एवं यूरोप की श्वेत नस्लें एक साथ घालमेल कर ली हैं और संसार में इस्लाम, मुस्लिमों, दलितों, पिछड़े वर्गों, जहाँ तक कि चीन के विरुद्ध नफरत पाले हुए हैं और उनके पीछे भी पड़ गई हैं। अगला एनेक्जर 4 है जिसका शीर्षक है कास्टिज्म, ब्राह्मणिज्म एज वर्ल्ड वर्स्ट फॉर्म ऑफ रेसिज्म, यानी जातिवाद, ब्राह्मणवाद विश्व का सबसे खतरनाक नस्लवाद। यह आलेख दलित वॉइस पत्रिका के अप्रैल 2001 के अंक में
प्रकाशित हुआ है। लेखक का ये एक भाषण है जो उन्होंने नस्लीय एवं जातीय आधारित भेदभाव के विरुद्ध विश्व सम्मेलन की तैयारी के सिलसिले में दिया था। लेखक कहते हैं कि जब उन्होंने सारे विश्व को बताया कि जातिवाद या ब्राह्मणवाद एक नस्लवाद है और इस नस्लवाद को सारे संसार में आर्यों द्वारा निर्यात किया गया है, ये भी बताया कि यह जो ब्राह्मणवाद है वो ही नस्लवाद, फाजीवाद, नाजीवाद, यहूदीवाद का जनक पिता है। और जब अमरीकियों अशियों ने जाना कि भारत ही नस्लवाद की उत्पत्ति का मूल स्थान है, तो वे सैकड़ों की संख्या में इस बात का अध्ययन करने भारत में आने जाने लगे। लेखक बताते हैं कि पिछले 20 वर्षों में कम से कम 50 अफ्रीकी विद्वानों के प्रतिनिधि डेलीगेट्स इन विषयों में चर्चा करने के लिए मुझसे मिल चुके हैं। इसका दुष्परिणाम ये हुआ कि मेरा पिछले 15 वर्षों से पासपोर्ट जब्त है और मुझे विदेश जाने से रोके रखा गया है, जबकि ब्राह्मणवादी लोग सारे संसार में ढिंढोरा पीटते हैं कि भारत में विश्व की महान, सबसे विशाल और जीवंत लोकतंत्र है। हमने इस मिथक को धराशायी करने के लिए हिंदी व अंग्रेजी यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो सीरीज प्रकाशित की है। इन्हें आप पर्दे पर उभर रही आई बटनों को दबाकर क्रमशः देख सकते हैं। उपशीर्षक फेक ह्यूमन राइट वालास में लेखक कहते हैं कि सारे अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों, संस्थानों, कॉन्फ्रेंसों से मुझे बाहर रखा गया है और इन सभी पर अधिकतर उच्च जातियों के लोगों ने कब्जा करके रखा है, जो मानवाधिकारों के झूठे पैरोकार होते हैं। वे आगे कहते हैं कि भारत में ये झूठे मानवाधिकार वाले लोग सारे संसार को बड़ी ही धूर्तता के साथ गुमराह करते हुए ये तथ्य छिपा कर रखे हैं कि भारत में मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित समस्याओं में अधिकतर जाति और जातिवाद होता है। लेखक बताते हैं कि मेरे पासपोर्ट जब्त किए जाने के अलावा उन्हें आधा दर्जन वार टाडा, मीसा व देशद्रोह आदि के आरोप में गिरफ्तार किया जा चुका है। 2 बार मुझ पर जानलेवा हमला किया गया है। मुझे 2 बार सन 1990 में एवं 1998 में दिल्ली से वापस खदेड़ा गया है और यही हिंदू सहिष्णुता, दया, अहिंसा तथा सत्यमेव जयते के नारों की वास्तविकता है। एनेक्जर 5 व्हेन द एक्सिस ऑफ इविल मेट्स एट डरबन, यानी जब डरबन दक्षिण अफ्रीका में शैतानों का समूह जुटा। ये एक रिपोर्ट है जो दलित वॉइस पत्रिका के अक्टूबर 2001 में छपी थी। इसका संबंध संयुक्त राष्ट्र संघ की नस्लवाद के विरुद्ध विश्व सम्मेलन की समालोचना से है, जो सितंबर 2001 में दक्षिण अफ्रीका में संपन्न हुआ था। इस सम्मेलन में यहूदीवाद, जियोनिज्म को नस्लवाद के समान बताया गया और घोषणा की गई कि यहूदी राज्य इजराइल एक नस्लवादी रंग भेद वाला राज्य है। उपशीर्षक यूनिक पीपल ऑफ द वर्ल्ड, यानी संसार के सबसे अनोखे लोग में लेखक कहते हैं कि ब्राह्मणों एवं यहूदियों में सबसे महत्वपूर्ण आम लक्षण, कॉमन कैरेक्टर यह है कि धर्मांतरण के माध्यम से कोई भी व्यक्ति ना तो ब्राह्मण बन सकता है और ना ही यहूदी बन सकता, जबकि कोई भी व्यक्ति ईसाई, मुसलमान या बौद्ध बन सकता है। इस कारण ब्राह्मणवाद एवं यहूदीवाद में नस्लवाद के तत्व मौजूद हैं। यही कारण है कि
डरबन सम्मेलन में यहूदी राज्य इसराइल को नस्लवादी रंग भेद वाला राज्य घोषित करने के प्रस्ताव का इस सम्मेलन में भारत से गए ब्राह्मणवादियों ने विरोध किया था। यही वे कारण हैं जिनसे कि हमने अर्थात लेखक ने संसार को कई बार यह बात बताई है कि ब्राह्मण भारत के यहूदी हैं और यह भी घोषणा की है कि ब्राह्मणवाद ही नस्लवाद, जातिवाद, फाजीवाद, यहूदीवाद की जननी है। इस पुस्तक के अंत में वी.टी. राजशेखर द्वारा वर्ष 2002 तक लिखित 56 पुस्तकों की सूची दी गई है। हमारी जानकारी के अनुसार वी.टी. राजशेखर जी लगभग 150 पुस्तकों के लेखक हैं। पुस्तक के अंतिम आवरण पृष्ठ पर द हॉटेस्ट बुक ऑफ द सेंचुरी शीर्षक के तहत इस पुस्तक की तथा लेखक की विशेषताओं का संक्षेप में वर्णन किया गया है। इसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हम स्वयं भी मानते हैं कि यह पुस्तक 21वीं शताब्दी की सबसे क्रांतिकारी तथ्यों और नंगी सच्चाइयों से परिपूर्ण एक विश्व स्तरीय अनुसंधानात्मक दस्तावेज है। अंत में हम निवेदन करते हैं कि कोई सक्षम योग्य विद्वान आगे आए एवं इसका हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद कर प्रकाशित करें। प्रिय साथियों, इस प्रकार हमारा इस वीडियो सीरीज़ का 6वां एवं अंतिम एपिसोड यहाँ समाप्त होता है। हम आपसे एक निवेदन और करना चाहेंगे कि यदि आपको कुछ क्रांतिकारी विचार जानना है, समझना है, तो हमारे वीडियो सीरीज़ को आइसोलेशन में ना देखते हुए एकदम सीरीज में एक के बाद एक देखने का कष्ट करें। हमारे साथ बने रहने और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः नमस्कार।